नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हुआ जब रात 2 बजे एक मुस्लिम लड़की राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में घुस गई और फिर उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे और आप भी हारे के सहारे की जयकारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, शीश के दानी खाटू श्याम जी, इनके चमत्कारों के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे और आपकी उम्र निकल जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा चमत्कार एक मुस्लिम लड़की के साथ हुआ जिसने कभी कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा मार दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान की पावन धरा पर बसा हुआ है खाटू श्याम मंदिर, जहां भक्तों की आस्था का सागर उमड़ता है। वहीं खाटू श्याम जी का दरबार किसी स्वप्न लोक, किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। कहते हैं, जिनका कोई नहीं उनका हारे का सहारा है बाबा श्याम। यही विश्वास हर वक्त को यहाँ पर खींच कर लाता है। हर हारा हुआ लाचार जो अपने जीवन में हार गया हो वह इस खाटू श्याम मंदिर में जरूर आता है। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर की दिव्यता, यहाँ का शंखनाद और यहाँ के रंग बिरंगे झंडों से सजा हुआ आकाश ऐसा प्रतीक होता है मानो स्वयं देवलोक धरती पर उतर आया हो। खाटू श्याम जी के मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही कोई भक्त पहुँचता है, जैसे ही किसी भक्त की नज़रें खाटू श्याम बाबा की नज़रों से मिलती हैं, उस भक्त की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं और बस उसी क्षण से उस भक्त के जीवन के सारे कष्ट बाबा हर लेते हैं। और यही अभी हाल ही में उस मुस्लिम लड़की के साथ हुआ जो रात के 2 बजे चोरी चुपके सभी से छुप छुपाते अपने घर परिवार से झूठ बोलकर भूख की प्यासी दौड़ी दौड़ी कई कष्ट सहती हुई खाटू श्याम बाबा के मंदिर गई, एक आस लेकर। और रात के 2 बजे जब बाबा खाटू श्याम से उसने अपनी निगाहें मिलाई और फिर उसके साथ जो चमत्कार हुआ उसी क्षण हुआ, उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं है। खाटू श्याम जी साक्षात श्री कृष्ण जी के ही एक रूप है। खाटू श्याम जी के मंदिर में जो सच्चे मन से अरदास लगाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कितने ही भक्तों ने यहाँ पर चमत्कार देखे, किसी का टूटा हुआ परिवार जुड़ गया, किसी की बीमारी मिट गई तो किसी का कर्ज का बोझ पल भर में उतर गया, किसी को औलाद का सुख मिल गया, किसी को बांझपन से मुक्ति मिल गई, कोई भिखारी से सीधा राजा बन गया। ऐसी है बाबा श्याम के चमत्कारों की गाथाएं जो अगर मैं आपको बताने जाऊं तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। इस चमत्कारी घटना की और आगे बढ़ने से पहले खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। महाभारत काल में घटोत्कच और नागकन्या मौरवी से एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था बर्बरिक। बचपन से ही वह बहुत अद्भुत योद्धा थे। उनकी माता का नाम था मौरवी और मोवी नंदन होने के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। उसकी माता ने उन्हें 3 बाणों का वरदान दिया था। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से सारे शत्रुओं को बांधा जा सकता था और दूसरे बाण से सबका अंत हो सकता था। साथ ही जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बब्रिक भी वहां पर देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव हारने वाले के पक्ष में ही लड़ेंगे। जब श्री कृष्ण ने बब्रिक की शक्ति देखी तो श्री कृष्ण जी की आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें पता चल गया अगर बब्रिक युद्ध लड़ने आ गए तो सारा का सारा पलड़ा ही एक तरफ झुक जाएगा, युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने बब्रिक से दान मांगा, यानी कि खाटू श्याम जी से दान मांगा और दान में उनका शीश मांग लिया। उनका शीश मांग लिया और हमारे खाटू श्याम जी ने प्रसन्नता से अपना शीश दान कर दिया। उनका धड़ वहीं युद्ध भूमि पर खड़ा रह गया और उनके शीश को एक टीले पर रखा गया। वह पूरा युद्ध अपने शीश से देखते रहे और जब युद्ध समाप्त हुआ
तब श्री कृष्ण जी ने बब्रिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम मेरे रूप से पूजे जाओगे। जो तुम्हारा नाम लेकर सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। इसी कारणवश आज बब्रिक यानी कि खाटू श्याम जी का नाम पूरे विश्व में चल रहा है। इसी कारण से बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में करोड़ों अरबों लोग दर्शन करने आते हैं और उनके दुख दर्द दूर होते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है। उसी उम्मीद से दिल्ली में रहने वाली शहनाज अपने मुस्लिम माता पिता और अपने परिवार से झूठ बोलकर बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर आती है। दरअसल शहनाज एक मुस्लिम परिवार की बेटी थी। उनके माता पिता हमेशा से ही उसके ऊपर सख्ती से पेश आते थे, ना ही ज़्यादा बाहर जाने देते थे, बस केवल स्कूल जाना और फिर घर आ जाना और फिर घर के कार्य करना, कलमा पढ़ना और कई बार उस पर अन्याय भी करते थे। शहनाज को अकेलापन सताता था। चाहे जो भी हो, वह अपने माता पिता से और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वह अपने मुस्लिम धर्म को बहुत मानती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसके पिता का पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया। शहनाज के पिता का आधा शरीर काम करना बंद कर गया, ना ही उनका दिमाग सही से कार्य कर रहा था। शहनाज और उसकी माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, कई हकीमों को, कई पीर बाबाओं को शहनाज और उसके परिवार ने उसके पिता को दिखाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इसी बीच शहनाज की एक दोस्त थी जो खाटू श्याम बाबा की भक्त थी। उसका नाम था शिवानी। शिवानी अक्सर खाटू श्याम बाबा के स्टेटस पर व्हाट्सएप पर लगाती थी और वही स्टेटस अक्सर शहनाज भी देखा करती थी। एक बार शिवानी ने एक चमत्कार का स्टेटस खाटू श्याम बाबा का अपने व्हाट्सएप पर डाला, जिसको शहनाज ने देख लिया और वह शहनाज ने स्टेटस देखा, वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने तुरंत शिवानी को मैसेज किया कि क्या तुम स्टेटस डालती हो वह सच है? क्या जो चमत्कार के बारे में बताते हैं वह सच है? शिवानी ने कहा, हाँ बिल्कुल सच है। मेरे खाटू श्याम बाबा कई सारे चमत्कार करते हैं, हमारे जीवन में कई सारे चमत्कार हुए हैं। मेरे पापा की नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई, मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था तो एडमिशन हो गया, और तो कुछ सालों पहले मेरी माँ की किडनी फेल हो गई थी और मेरी माँ की किडनी ही सही हो गई। यह सुन शहनाज काफ़ी ज़्यादा खाटू श्याम बाबा की भक्ति की ओर खींच गई। लेकिन शहनाज एक कट्टर मुस्लिम लड़की थी, वह आसानी से इन बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। तब शिवानी ने कहा, अगर तुम अपने पिता को सही करवाना चाहती हो तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर आओ, वहाँ बाबा श्याम से आंखें मिलाकर अपनी अर्जी उनसे लगवाओ, तुम्हारे पिता भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर क्या था, शहनाज अपने घर पर बहाना बनाकर दिल्ली से सीधा राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम चली गई। छुपते छुपाते अपने परिवार से झूठ बोलकर दौड़ती भागती शहनाज खाटू श्याम मंदिर में जा रही थी। शहनाज के मन में ना तो कोई भक्ति का भाव था और ना ही कोई आस था, बस उसको इतना था कि कैसे भी करके मेरे पिता सही हो जाए। उसके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार थी और यही उसके पिता को सही करने की जिद उसे खाटू श्याम जी के मंदिर तक लेकर आई। जैसे जैसे वह जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंची, जैसे ही उसने खाटू श्याम नगरी में अपना पैर रखा, शहनाज को एक अलग ही अनुभूति हुई। खाटू श्याम जी के मंदिर की यह नगरी, वहां पर जाते ही शहनाज को मानो स्वर्ग मिल गया हो। शहनाज अपने जीवन के सारे कष्ट भूल चुकी थी। उसको बाबा श्याम की अनुभूति अंदर ही अंदर होने लगी थी। भले ही वह एक मुस्लिम लड़की थी, भले ही उसके मन में आस्था नहीं थी, फिर भी खाटू श्याम नगरी में कदम रखते ही अनेक भाव उत्पन्न होने लगे। खाटू श्याम नगरी में अनेक श्याम दरबार इत्र की महक उसे लुभा रही थी। वह नंगे पांव दौड़ती दौड़ती खाटू श्याम मंदिर की ओर जा रही थी। उसने प्रसाद की ओर देखा। उसने एक दुकान से प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर बिना चप्पलों के वह मंदिर जाने लगी। उसने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया था। आसपास श्रद्धालु जय श्री श्याम के नारे लगा रहे थे। उसके मन में भी भाव आया, वह भी जयकारा लगाने लगी। एक मुस्लिम लड़की हारे के सहारे की जयकारे लगाने लगी। जैसे तैसे वह लाइन में लगाकर
आगे पहुंच रही थी। भीड़ इतनी थी मानो सैकड़ों श्रद्धालु हो। जैसे ही धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी, बाबा का दरबार आ रहा था। शहनाज ने देखा कि भीड़ बहुत है। शाम का समय था। शहनाज जैसे ही बाबा के सामने पहुंची, उसने निगाहें मिलाने ही वाली थी कि वहां पर खड़े एक सुरक्षा बल ने तुरंत उसे धक्का देकर आगे खींच लिया। बेचारी शहनाज बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन तक नहीं कर पाई। उसने निगाहें तक नहीं मिला पाई, ना ही उनको भोग लगा पाई। दर्शन तक नहीं हुए और वहां के सुरक्षा बल ने बिना दर्शन के ही मात्र चंद सेकंड देर में शहनाज को मंदिर के सामने से खींच लिया। शहनाज वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी, विनती करने लगी, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो। लेकिन वहां के प्रशासन ने शहनाज को वापस नहीं जाने दिया। बेचारी शहनाज बिना दर्शन किए ही वापस मंदिर से बाहर आ गई। लेकिन शहनाज यहीं पर हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया, जैसे ही भीड़ कम होगी वह रात्रि में वापस जाएगी। जैसे ही रात्रि हुई, भीड़ कम होने लगी। रात के करीब 12 बज रहे थे। शहनाज ने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। 12 बजे वह छुपती छुपाती धीरे धीरे मंदिर की ओर अंदर जा रही थी ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। उस वक्त मंदिर में श्रद्धालु कम हो चुके थे। प्रशासन के लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे। करीब रात के 1:30 बज गए थे। मंदिर में चारों तरफ प्रांगण में सुनसान होने लगा। धीरे धीरे छुपते छुपाते शहनाज मंदिर की ओर जा रही थी। जैसे ही शहनाज खाटू श्याम जी के नज़दीक पहुंची, उसने देखा वहां तो कपाट लगे हुए हैं, वहां के दरवाजे बंद थे। शहनाज वहां पर ही नहीं रुकने वाली थी। बाबा खाटू श्याम जी ने ही उसे बुलाया था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और ऊपर चढ़ गई। वह गर्भगृह में अंदर जाने लगी। दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन बाबा खाटू श्याम का ऐसा चमत्कार हुआ कि दरवाजा केवल एक बार के धक्का देने से ही खुल गया और सामने साक्षात खाटू श्याम जी विराजमान थे, मानो जीवित हो। जैसे ही शहनाज ने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, वह कुछ बोल तक नहीं पाई, बस केवल खाटू श्याम बाबा को निहारती रह गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वह बाबा को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस केवल रोती रही। इतना रो रही थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। न जाने कब उसको दर्शन करते करते 15 से 20 मिनट हो गए। उसको ही पता नहीं चल रहा था। न जाने कैसी भक्ति थी और कैसी भक्ति में वो खो चुकी थी। एक मुस्लिम लड़की बाबा खाटू श्याम की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी। जब 15 से 20 मिनट बाद अचानक वहां पर कोई प्रशासन का आदमी आया तो शहनाज ने जैसे ही किसी की आहट सुनी, वह तुरंत होश में आई। उसने बाबा खाटू श्याम जी को हाथ जोड़ते हुए तुरंत वापस से छुपती छुपाती मंदिर के बाहर आई। शहनाज को कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। आखिर इतनी देर तक वह कहाँ मंत्रमुग्ध थी। इतने में शहनाज के पास फ़ोन आता है रात 2:30 बजे और वह फ़ोन था उसकी माँ का। उसकी माँ ने फ़ोन किया और कहा, बेटा तू कहाँ है? तेरे अब्बू बिल्कुल सही हो चुके हैं, तेरा अब्बू बोलने लगे हैं और चलने लगे हैं, तू कहाँ है? जल्दी से आ जा, तेरा अब्बू तुझसे मिलना चाहता है। बस फिर क्या था, वह समझ चुकी थी, यह तो हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी का चमत्कार है। दर्शन किए हुए करीब 15 मिनट भी नहीं हुए और शहनाज के पिता मुस्लिम थे, फिर भी उसको पीड़ा दूर हो गई। यह थी एक सच्ची और असली भक्ति। शहनाज जो कि एक मुस्लिम धर्म की थी, जो एक कट्टर मुस्लिम थी, किसी दूसरे धर्म पर विश्वास नहीं रखती थी, आज वह भी खाटू श्याम बाबा की धरती पर केवल कदम रखते ही उसकी भक्ति में लीन हो चुकी थी और पिता का सालों का दुख मिट गया। शहनाज ने यह चमत्कार अपने घर जाकर अपने माता पिता को बताया। सबसे पहले उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके पिता को भी विश्वास होने लगा और फिर उसने माता पिता समेत शहनाज को भी हिंदू धर्म अपना लिया। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी के चमत्कार की एक घटना। ऐसी अनेकों चमत्कारी घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।